यूनिट 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये टेंस समझ लिया तो उसके बाद जितने भी ग्रामर पैटर्न्स आप समझोगे वो आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट टेंस है, ये सबसे पहला ग्रामर टेंस है और सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं। चलिए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी क्या है और ये कहाँ पर यूज़ होगा, इसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं और ये कितने सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करें डेली रूटीन और रिपीटेड एक्शंस को इंग्लिश में बताने के लिए। सेकंड, इस टेंस का यूज है हैबिट्स और हॉबीज के बारे में बात करने के लिए। थर्ड नंबर पर आप इसे यूज कर सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, लाइक ये ईमेल जैक को फॉरवर्ड कर दो, इस फाइल को मेरे टेबल पर रख दो एंड सो ऑन। फोर्थ, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करें स्टेट वर्ब्स के साथ। स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, जैसे आप अच्छे लग रहे हो, यहाँ पर लुक एक स्टेट वर्ब है। स्मेल, सीम, लाइक, वांट, प्रेफर आर सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ स्टेट वर्ब्स। देखिए, अगर आप रूटीन की बात करते हैं तो आप कहेंगे वो जल्दी उठता है, वो लेट आता है, रूटीन्स। हैबिट्स की बात करेंगे, वो बहुत चॉकलेट्स खाता है, वो बहुत स्मोक करता है, वो बहुत बोलती है, ये हो गई हैबिट्स। और अगर आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की, ऐसे ट्रुथ जो हमेशा सच रहेंगे, तब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। तब आप कह सकते हैं सूरज पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली हैं, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। अगर आप इसको इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि सिचुएशन हैबिट्स के लिए यूज़ करो, डेली रूटीन के लिए यूज़ करो, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए यूज़ करो, जर्नल सिचुएशन के लिए यूज़ करो। पर अगर आप हिंदी में इस सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, क्योंकि ये वर्ड्स बताते हैं उन एक्शंस को जो रिपीटेटिवली होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पर इतना इनफ नहीं है। वर्ब, क्योंकि इसमें इज़एमआर और वॉज वर्ब की तरह अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं, आपको वर्ब के साथ वेरिएशन करनी पड़ेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एक वचन कोई काम कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो आप उसके साथ वर्ब में एस और ईएस लगाओगे। इसको कुछ ऐसे समझ लें कि हम मात्राएं चेंज कर रहे हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इक्वेशन बन गई, प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक दे, वी, यू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसने कहा कि मैं प्लूरल हूँ, मैं एक से ज़्यादा हूँ, मुझे कोई एस और ईएस नहीं चाहिए अपनी वर्ब में, मैं वर्ब की प्लेन बेस फॉर्म यूज़ करूँगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं आई की। जैसा मैंने बताया था कि आई चीटर है, यहाँ पे आई प्लूरल वाले रूल्स लगाएगा। आई कह रहा है मुझे कोई एस और एस नहीं चाहिए, इस बारी मैं प्लूरल फैमिली की साइड हूँ। तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट, इक्वेशन बनेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं कुछ प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। जैक मुझे जानता है, जैक नोज मी। मैं जैक को जानता हूँ, आई नो जैक। जैक दिल्ली में रहता है, जैक लिव्स इन दिल्ली। हम लोग पीजी में रहते हैं, वी लिव इन पीजी। समैंथा ऑफिस 8 o'clock जाती है, समैंथा लीव्स फॉर ऑफिस एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग शाम को 8 बजे वापस आते हैं, We get back at 8 o'clock in the evening। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और एस एंड प्लूरल और आई के साथ वर्ब की बेस फॉर्म सिंपल। आप कोशिश करें, आप पहले सेंटेंस बनाएं अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती है, माई सिस्टर सिंग्स रियली वेल। अब यहाँ पे आपने कहा नहीं मेरी सिस्टर नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो आई सिंग वेरी वेल। मेरी सिस्टर नेल्स बाइट करती है, शी बाइट्स हर नेल्स। यहाँ पर आपने बताया अपने फ्रेंड को कि तुम नेल्स बाइट करते हो, यू बाइट नेल्स।
वो हमेशा कंप्लेंट करती है, शी ऑलवेज कंप्लेंट्स। तुम हमेशा कंप्लेंट करते हो, यू ऑलवेज कंप्लेंट। मेरे डैड सुबह जल्दी उठते हैं, माई डैड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह लेट उठता हूँ, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। जैक मेरी कंपनी में काम करता है, जैक वर्क्स इन माई कंपनी। जैक और मैं एक कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट 2 हो गए हैं, जैक एंड आई वर्क इन अ सेम कंपनी। परफेक्ट। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। देखिए, जिस तरह आपने वर्ब में एस और ई एस ऐड किया है सिंगुलर सब्जेक्ट्स की मात्राओं के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको डू में एस और ई एस ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। जैसे वो मुझे नहीं जानती, तो इक्वेशन आएगी शी डज नॉट नो मी। क्योंकि डू ने ई एस ले लिया है, तो अब वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाना है। ऐसा मानते हैं कि ये इस फैमिली के पास बस एक ही कार है जिसका नाम ई एस है, और क्योंकि वो इस बार डू ने ले ली है तो वर्ब को कोई ई एस और ई एस नहीं मिल पाएगी। तो वो मुझे नहीं जानती, शी डज नॉट नो मी। मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हर। वो मेरी बात नहीं सुनता, ही डज नॉट लिसन टू मी। मैं किसी की बात नहीं सुनता, आई डू नॉट लिसन टू एनी वन। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बात लड़का या लड़की नहीं है, इसीलिए हमने इट यूज़ किया है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सेकेंड सेंटेंस, तुम्हारे आइडियाज़ का कोई सेंस नहीं बनता, योर आइडियाज़ डू नॉट मेक एनी सेंस। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तुम हेल्दी नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट हेल्दी। वो नहीं जानती है, शी डजंट नो। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। इस साइड पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और इस साइड पर हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई की। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें नेगेटिव के लिए चाहिए डज नॉट, और प्लूरल के साथ हमें चाहिए डू नॉट। परफेक्ट। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अभी तक शायद आपको याद हो गया होगा कि जो हमारी ब्रिक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जब भी क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो वो जंप करके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। जैसे, क्या वो आपको जानती है, क्या आप उसको जानते हो। अगर एक बंदा जान रहा है, आप बात किसकी कर रहे हो, लेट्स से मैंने कहा समैंथा, क्या समैंथा आपको जानती है। समैंथा एक वचन है तो डज जंप करके पहले आएगा। पर अगर आप पूछ रहे हो क्या तुम समैंथा को जानते हो, यू प्लूरल है इसीलिए डू जंप करके पहले आएगा। तो डज समैंथा नो यू, और प्लूरल, क्या तुम समैंथा को जानते हो, डू यू नो समैंथा। क्या वो यहाँ रोज आती है, डज शी कम हियर एवरी डे। प्लूरल हो जाएगा, क्या आप वहाँ रोज जाते हो, डू यू गो देयर एवरी डे। क्या वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक गुड इंग्लिश। क्या आपके पेरेंट्स अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। पेरेंट्स 2 हैं, मतलब मॉम एंड डैड, सो डू योर पेरेंट्स स्पीक गुड इंग्लिश। क्या जैक आपके साथ काम करता है, डज जैक वर्क विद यू। क्या आप जैक के साथ काम करते हो, डू यू वर्क विद जैक। क्या वो आपकी बात समझता है, डज ही अंडरस्टैंड यू। एक बहुत प्यारा वर्ड है अनस्पोकन वर्ड्स, मतलब जो शब्द आप नहीं कहते हैं उन्हें भी समझना। तो क्या आपकी वाइफ आपके अनकहे शब्द भी समझती हैं, डज योर वाइफ अंडरस्टैंड योर अनस्पोकन वर्ड्स। क्या आप अपनी वाइफ के अनकहे शब्दों को समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड योर वाइफ्स अनस्पोकन वर्ड्स। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। आप लैंग्वेज को एक फॉर्मूले में डालकर पढ़ो और देखो कि किस तरह फटाफट सेंटेंसेस बनते जाते हैं। आई नो सुनना बहुत आसान होता है, पर इस लेवल पर आने के लिए आपको सिर्फ एक बार इन सेंटेंसेस को नोटबुक में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके ब्रेन के साथ साथ आपका टंग भी कंफर्टेबल हो जाए इन सेंटेंसेस को बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलने के लिए, और धीरे धीरे आप इंग्लिश में होते जाएं फ्लुएंट। वेल, ये थी बात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्या आप मुझे फॉर्मूला गैस करना चाहेंगे? वेल, हमने सीखा है कि सेंटेंस में से क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनानी है और उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब,
फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आपकी मॉम कहाँ रहती हैं? मॉम एक हैं तो वेयर, कहाँ रहती हैं, कहाँ की इंग्लिश इज वेयर। मॉम एक है इसीलिए डज। वेयर डज योर मॉम लिव। यहाँ पर आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? पेरेंट्स दो हो गए हैं तो इस बार आएगा डू। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। जैक ऑफिस से कितने बजे वापस आता है? What time does Jack come back from work? आप ऑफिस से कितने बजे वापस आते हैं? What time do you come back from work? वो आपको क्यों डांटती है? क्यों की इंग्लिश why, एक है इसीलिए does। Why does she scold you? आप उसको क्यों डांटते हो? Why do you scold her? और why do you scold him? प्लूरल के लिए What time do you get up in the morning? आप कितने बजे सोते हो? What time do you go to bed? आप अपना वीकेंड पर क्या करते हो? What do you do on weekends? या फिर How do you spend your weekend? आप अपने वीकेंड को कैसे व्यतीत करते हो? How do you spend your weekend? आप अपने फ्री टाइम को कैसे स्पेंड करते हो? How do you spend your free time? सेकेंड, आपका रूममेट सैटरडे में क्या करता है या आपका रूममेट अपने वीकेंड को कैसे स्पेंड करता है? हाउ डज़ योर रूममेट स्पेंड हिज वीकेंड? इसी तरह आप किसी भी नए बंदे से अगर फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो डू डज से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे एक्वेंटेड होने के लिए, उनसे जान पहचान बढ़ाने के लिए। आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आपको मोदी जी कैसे लगते हैं, हाउ डू यू लाइक मोदी जी, हाउ डू यू लाइक, आपको ये चीज़ कैसी लगती है, हाउ डू यू लाइक, जैसे आपको मेरा बैग कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक माई बैग, आपको मेरी न्यू ड्रेस कैसी लगती है, हाउ डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस। तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप डू डज से बनाकर एक स्ट्रेंजर को अपना फ्रेंड बना सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टॉक ओवर। आप किसी ना किसी चीज़ के बारे में और बात कर सकते हैं और इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ ली है। वेल, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद दूसरी वीडियो नहीं देखनी है। दिस मच डोज इज़ जस्ट इनफ। इन सेंटेंसेस पर फोकस करें, इसके अराउंड सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस करें, अपने किसी कज़न, सिस्टर, ब्रदर, कोलीग को साथ में बिठाएं एंड कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करें। वेल, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय बाय।